हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 और वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ हरियाणा पुलिस मेडिकल कंप्लीट प्रोसेस के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, जितना मुझे मालूम है, जितना मुझे अभी तक पता लगा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मैं मेल फीमेल दोनों के लिए बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोसेस होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई चेंजेज होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मेरी तरफ से मुझे जितना पता चला है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए जैसे अभी चल रही है, अभी जैसे फीमेल का मेडिकल चल रहा है तो उनको करना क्या है। ठीक है, उनको अगर डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है तो एसपी ऑफिस, कमिश्नर है तो डीसीपी ऑफिस, जो भी आपको बता दिया जाएगा वहाँ पर जाना है। वहाँ पर ओएसआई ब्रांच होती है, वहाँ से आपको क्या होगा, एसपी एसपी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से वहाँ के सीएमओ को लेटर लिखा जाएगा आपके नाम के साथ। ठीक है, फिर आपको सिविल हॉस्पिटल जाना होगा और सिविल हॉस्पिटल में आपके साथ मैक्सिमम चांसेस है एक हरियाणा पुलिस के जो है स्टाफ में से एक कोई भी एक मेंबर जाता है। मैक्सिमम चांसेस यही रहते हैं, नहीं भी जाता है तो भी आपके पास वो लेटर होता है, वो आप सीएमओ ऑफिस में दे सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट आपको ये रहता है वहाँ पर जाने का कि अगर आपके साथ एक हरियाणा पुलिस का स्टाफ मेंबर होता है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है आपका काम उस समय। तो क्योंकि ओपीडी वगैरह है ना, फिर आपकी वहाँ पर फीस कटती है भाई। अभी जो फीस है वो है 220 रुपये। 220 रुपये चाहिए आपको, और साथ में आपकी 2 फ़ोटो। देखिए फ़ोटो 2 चाहिए होते हैं, लेकिन आप कम से कम अपने साथ 8 से 10 फ़ोटो नॉर्मली रखें। ओके, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके लिए बेनिफिशियल है, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपको फिर ऐसा ना हो कि फ़ोटो के लिए वापस जाना पड़े। मिनिमम चाहिए वहाँ पर 2। तो उसके बाद नेक्स्ट बता देता हूँ, ये तो यहाँ तक की प्रोसेस है। 220 रुपये चार्जेज होंगे। उसके बाद वहाँ पर टेस्ट कौन कौन से होते हैं वो बता देता हूँ। आई टेस्ट होता है आपका। ओके, तो आई टेस्ट में आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, मतलब नॉर्मल नंबर चल जाता है। नॉर्मल जो नंबर होता है चल जाता है। वो डिपेंड करता है आपका किस सिविल हॉस्पिटल में आया है, इस पर भी डिपेंड करता है। और अभी जो चल रही है ना, जैसे कल एक जगह हुआ है, वहाँ पर जो लेजर वाले हैं उनको भी कोई इशू नहीं आ रहा। जिन्होंने लेजर करवा रखी है उनको भी। बट ये है कि लेजर बिल्कुल ऐसा ना हो कि आपने एक ही दिन पहले करवाया हो। ठीक है, 24 घंटे से पहले का होना चाहिए। तो आई के लिए तो ये है, नंबर नॉर्मल चल जाता है। लेकिन अगर ऐसे भाई बिल्कुल ही ज़्यादा है तो गड़बड़ होती है। आईज के लिए एक स्पेशल पॉइंट है, वो आगे बताऊंगा। ठीक है, आई नोज टीथ, टीथ का भी भाई वही नॉर्मल चीज़ें हैं ये। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ईयर। ईयर्स में भाई नेक्स्ट डे के लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि ईयर्स अपने साफ करवा कर नहीं आते, मतलब वैक्स की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो अपने भाई पहले ही 5 मिनट का काम है अपना, पहले ही टेस्ट जो है ईयर्स जो है अपने साफ़ करवा कर जाएँ। ठीक है, वैक्स वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। तो आपका ये है, नहीं तो लेट हो जाएगा एक दिन, नहीं तो एक दिन लेट हो जाता है। अगर आपको लगता है आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो अपना पहले ही साफ़ करवा कर जाएँ। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। टीथ का भी कोई ज़्यादा बड़ा यहाँ पर फंडा नहीं है, बस पायरिया वगैरह जो होता है उसके लिए नॉर्मल चेकअप करते हैं। ठीक है, उससे बाद नेक्स्ट है ईसीजी भाई। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है किसकी आती है? इसमें आती है गर्ल्स कैंडिडेट के साथ। क्यों आती है? क्योंकि देखिए ये जो प्रोसेस होती है इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। आप जैसे वेट कर रहे होते हो एक रात पहले, क्योंकि आपको पता है कभी रात को निकलते हैं लेटर, कभी और कुछ बहुत ही ज़्यादा जल्दी में काम होता है। तो कुछ गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम ये आ जाती है, उनकी हार्ट रेट जो है वो गड़बड़ कर जाती है, हार्ट बीट तो वो गड़बड़ कर जाती है, बीपी उनका अप एंड डाउन चला जाता है। तो इस वजह से फिर उनका लेट होता है। तो सबसे इजी बात मैं आपको बताऊं, मैं आपको ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि आपको पहले सारी प्रोसेस का पता हो। कोई भी ये सोचकर कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये सोचकर घबराए ना, और इस वजह से आपकी फिर प्रोसेस लेट हो जाती है भाई। ईसीजी में प्रॉब्लम आ जाती है कईयों के, बीपी में प्रॉब्लम आ जाती है। मैं ऐसे ऐसे कैंडिडेट को जानता हूँ फीमेल में जिनका 5 से 6 बार ईसीजी हुआ है। ठीक है, बीपी में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, कभी लो जा रहा है, कभी अप जा रहा है। उसका रीज़न क्या है कि उस समय आपका ध्यान ये रहता है कि कभी ये हो जाए, कभी वो हो जाए। नहीं भाई, अपना नॉर्मल होकर आराम से टेस्ट दो। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, नॉर्मल रहेगा सब कुछ। नहीं तो उनको नेक्स्ट डे के लिए बोल दिया जाता है फिर। ओके, तो इस बात का ध्यान रखें। ब्लड टेस्ट भाई, सारे ही टेस्ट होते हैं आपके नॉर्मल होते हैं, 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है, नॉर्मल सारे। इसमें HIV टेस्ट भी होता है, बता दूं आपको।
HIV और आपकी प्लेटलेट्स, मतलब नॉर्मली सारे ही टेस्ट हो जाते हैं। सबसे मेन रहता है इसके अंदर एक HIV टेस्ट है, एक और, एक मिनट में बताता हूँ आपको कौन कौन से टेस्ट थे। ये रहता है ना भाई हमारे साथ भी कि कई चीज़ें हैं, अब आपको लग रहा होगा बहुत सारी चीज़ें होती है एक टाइम पर, हमें जिनका ध्यान रखना होता है। एक मिनट, आपका कहाँ गया भाई? ओके, मेल के लिए फीमेल के लिए एक साथ ही पूछे, वो अलग से बता दूंगा भाई क्या क्या चीज़ होती है। ओके, आपका होता है इसमें ब्लड टेस्ट में शुगर टेस्ट, ठीक है, ब्लड टेस्ट में शुगर, HIV, ब्लड टेस्ट मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है, और अदर डिजीज़ के वो एक ही साथ सारे टेस्ट हो जाते हैं, एक ही साथ सारे टेस्ट हो जाते हैं। ओके, स्पेक्स का मैंने आपको नंबर बता दिया, 6/6, 6/9 या 6/12, 6/6, 6/9, ठीक है, मतलब चल जाते हैं नंबर। और ये मैंने आपको बताया ही था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या, भी ये बता दिया BP तक। एक भाई आपका एक्सरे होता है, ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है कोई बोन वगैरह में किसी में कोई प्रॉब्लम हो, कोई रोड वगैरह डलवा रखे, मतलब सारे टेस्ट ये इस एक्सरे में ही सब कवर हो जाते हैं आपके, ठीक है। यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट में भी ध्यान रखें क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे होते हो, तो आप जब वहाँ जाओ तो पहले ही वॉशरूम यूज कर चुके हो, मतलब 1-2 बार, मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। 1-2 बार अगर आप लोग पहले ही वॉशरूम यूज कर चुके हो तो उसमें क्या होता है, कई बार क्या हो जाता है यूरिन का कलर जो है काफ़ी डिफरेंट आता है। रीजन किस वजह से, क्योंकि आप लोगों ने बहुत टाइम से पहले आप बाथरूम नहीं गए हुए होते हो, ठीक है। तो अपना पहले ही भाई ध्यान रखें इस बात का। कलर ब्लाइंड, ये बता रहा था भाई मैं, सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कलर ब्लाइंड वाला जो चक्कर है भाई, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कलर ब्लाइंड में। कलर ब्लाइंड है तो भाई फिर तो आप इसके लिए फिजिकली फिट नहीं हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अब एक चीज़ और बताता हूँ भाई, अब अगर बात करें ना बोन्स की, छोड़िए इस पर चलते हैं सीधे। नोक नी चेक किया जाता है, ऑर्थो हड्डियाँ भाई सारी आपको क्या किया जाएगा, जैसे आर्म्स वगैरह है आपके, ठीक है, आर्म्स है वो आपके चेक किए जाएंगे। कैसे, आपको है ना दूर से ही बोल दिया जाएगा कि हाथ सीधे करो, ठीक है, फिर उनको चेक किया जाएगा, तो दूर से ही चेक कर लेंगे वो। और एक और प्रोसेस होती है भाई, बैठा कर देखते हैं आप लोगों को, ठीक है, किसी सिविल हॉस्पिटल में होती है किसी में नहीं होती, आपको बैठा कर देखते हैं कि अगर आपसे सही बैठा जा रहा है या नहीं, इसकी वजह से ही पॉइंट बनता है भाई। आर्म टेस्ट होता है, ठीक है, नॉर्मल होता है वो भी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ओके, और एक और कौन सा था इसके अलावा, आर्म टेस्ट बता दिया, लेग्स टेस्ट, फ्लैट फुट चेक करेंगे, फ्लैट फुट चेक करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा नहीं, यही रहते हैं। एक भाई टैटू वाला इश्यू रहता है, अगर टैटू छोटे मोटे तो भाई चल जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा टैटू करवा रखा है उसमें प्रॉब्लम आती है, फिर उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और इसके अलावा लेजर, भाई लेजर का मैंने पहले ही बताया था, जिन्होंने पहले करवा रखी है कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं आता लेजर का, ओके, बट आपको ध्यान रखना होता है। अब उसके बाद बात आती है, लेग्स बता दिया, ये बता दिया भाई, BP 80 से 120 होना चाहिए। अब आ जाओ भाई, पहले बता देता हूँ मेल्स के लिए। मेल्स के लिए क्या होता है, जो उनके प्राइवेट पार्ट होते हैं उनकी चेकिंग होती है, तो सबसे पहले तो भाई हेयर्स क्लीन करें, ठीक है। उसके बाद बॉल्स मतलब आपके टेस्टिस चेक होते हैं कि ऐसा तो नहीं है किसी के पास कोई इन्फेक्शन है किसी को, या फिर किसी के पास बॉल्स एक ही है, तो ये भाई बहुत सारी ये चीज़ें चेक होती है, नॉर्मल चेकअप होता है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। पाइल्स जो है उसका भी टेस्ट होता है भाई, पाइल्स चेकिंग होती है, तो किसी को, मतलब ये सारे नॉर्मल टेस्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बस यहीं तक है। और कहीं कहीं पर ये भी हो सकता है भाई कि आपका पेनिस जो है वो भी चेक हो सकता है, मतलब कोई नॉर्मली कोई ऐसा होता है दिखने में ही इन्फेक्शन तो नहीं है, ये मैक्सिमम चीज़ है, वो भी किसी किसी में होती है, ठीक है। तो ये सारी मेल्स के लिए है जो आपको साथ में ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें फीमेल्स, फीमेल के लिए भाई एक ही टेस्ट डिफरेंट होता है, वो होता है प्रेगनेंसी टेस्ट, वो भी मैरिड वुमेन का होता है भाई, जो मैरिड होते हैं सिर्फ उन फीमेल का ही ये प्रेगनेंसी टेस्ट होगा, ठीक है, नॉर्मली और किसी का नहीं होता है। और कुछ डिफरेंट नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप लोग आराम से जाएं। इसके अलावा कोई चीज़ें ऐसी है भाई, जैसे एक्सरे है, यस चेस्ट का एक्सरे होता है भाई, वो सभी का है, वो कॉमन है भाई,
मैंने शायद पहले बता भी दिया हो, ठीक है। टीथ एग्जामिनेशन पायरिया के लिए ही चेक होगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। नॉर्मल सारी चीज़ें हैं, आराम से जाओ, टेंशन फ्री होकर जाओ। किसी चीज़ में हेल्प की नीड हो तो भाई बता देना, ठीक है। मैं और सबसे ज़रूरी चीज़ है भाई, चाहे मेल हो फीमेल हो, सबके लिए एक बात ज़रूरी है कि बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाएं। नहीं तो आपका है ना फिर वहाँ पर बीपी नहीं सेट आता भाई, बीपी में दिक्कत आती है, ईसीजी में दिक्कत आती है, फिर आपका वो लेट हो जाता है प्रोसेस। ओके। और मेडिकल में भाई नेक्स्ट डे मिल जाता है। अगर मान लीजिए किसी का कोई प्रॉब्लम है ना, ये हो कि कोई एक चीज़ है जो सही नहीं आ रही, फिर नेक्स्ट डे पर बात जाएगी और आपकी उतनी ही। अब ये भी बता देता हूँ मेडिकल किस किस चीज़ के लिए भाई री मेडिकल हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल कोई भी चीज़ हो उसके लिए हो जाएगा, बट अगर किसी को कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो क्यूरेबल नहीं है, जो क्यूरेबल नहीं है, तो भाई उसके लिए नेक्स्ट डे नहीं मिलता। कलर ब्लाइंड है भाई, उनको नहीं मिलता, मतलब परमानेंट अनफिट कर देते हैं उनको। आर्म्स का है ये तो नॉर्मल ठीक भी हो जाता है, फ्लैट फुट का है, नोक नी का, टेस्टिस का, पेनिस का, इनमें भाई जो परमानेंट है ना, इनमें से जो चीज़ें इन्फेक्शन, उनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो उनके लिए कोई रीमेडिकल नहीं होता। बाकी सारी चीज़ों के लिए रीमेडिकल हो जाता है, जैसे ईसीजी की किसी की दिक्कत आ गई, पीपी की आ गई, उनका दोबारा हो जाएगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। बाकी इसके अलावा कोई चीज़ हो तो भाई ऐड कर देना, कमेंट सेक्शन है वहाँ पर मैं भी डाल दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट सभी को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। यूट्यूब चैनल मंकित72, टेलीग्राम मंकित72 और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।